अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी हंगामे जारी हैं, चाहे आप यूरो कप की बात करें या कोपा अमेरिका की बात करें। इसके अलावा जनाब ओलंपिक्स की तैयारियां हो रही हैं दुनिया भर में, लेकिन हमारे वही मसले मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हम उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम उनसे आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया में जहाँ पर जनाब नए कोचेस हायर किए जा रहे हैं कहीं पर, और वो एक नए अज़म के साथ टीम को लीड करना चाह रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कि जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल गौतम गंभीर की सूरत में मिलती है, जहाँ पर बाज़ लोग खुद ये समझते हुए कि हम वैसा डिलीवर नहीं कर पाए जैसी हमारी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे, वो खुद से रिज़ाइन कर देते हैं। चाहे आप केन विलियमसन की बात कर लें, चाहे आप हसारंगा की बात कर लें, या फिर आप श्रीलंका के कोच की बात कर लें। वहाँ पर जब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं तो जनाब यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, सर्जरी के नाम पे हंसी मजाक किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ पुरानी रंजिशें निकाली जा रही हैं, एक दूसरे से बदले लिए जा रहे हैं। कॉन्स्पिरेसिस का बाजार गर्म है, कोई अपने वाले को बचाने लगा हुआ है, कोई अपने दोस्त को बचाने लगा हुआ है, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को बचाने पे लगा हुआ है, कोई इस फिक्र में है कि भाई इस बंदे को कुछ ना हो जाए, इसके साथ तो मेरे मफादात वाबस्ता हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। लास्ट मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें एक पार्ट था जो मैंने एडिट कर दिया था। उसमें मैंने शाहीन शाह अफरीदी का बताया था, जबकि अभी मीडिया में शाहीन शाह अफरीदी का नहीं नाम सामने आया था कि जनाब अब जो नए बिल फाड़ने की तैयारियां हो रही हैं वो शाहीन शाह अफरीदी पे हो रही हैं। लेकिन मैंने उसको एडिट कर दिया क्योंकि मैंने कहा ये ऐसा ना हो कि एक वो र्यूमर वाली बात हो जाए कि इस चैनल से र्यूमर स्प्रेड हो। और दूसरी बात ये कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये खुशफहमी थी कि हम लोग इतना नीचे नहीं जा सकते हैं कि सिर्फ किसी अपने प्यारे को बचाने के लिए हम किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। और मैं कम से कम पीसीबी से इस तरह का रवैया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जनाब ये हमारी खुशफहमियाँ हैं, शाहीन शाह अफरीदी का नाम आता है, सारा बिल उनके ऊपर फाड़ दिया जाता है कि जनाब ये खिलाड़ी इन्होंने बदतमीज़ी की। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किससे बदतमीज़ी की, कब बदतमीज़ी की, और किस वजह से ऐसा हो गया कि ये कहा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान टीम जो हार गई वो तो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हार गई। और वो जो एक दो नाम आने की तैयारियां हो रही थी कि मजीद एक दो नाम भी हैं, वो कौन से हैं, और आखिर ये शाहीन शाह अफरीदी की शिकायत की किसने, क्योंकि रिपोर्ट्स तो काफ़ी जमा हुई हैं, सो कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल, जो कि वैसे ही सबके सामने आ चुकी हैं। तो आइए जी, ये जो शाहीन शाह अफरीदी का इस वक्त हॉट टॉपिक है, इससे बात का आगाज़ करते हैं। सो जनाब पीसीबी में सर्जरी का आगाज़ होता है, और सर्जरी के नाम पर जो सिलेक्टर्स थे उनमें से दो को फारिग कर दिया जाता है। ये जो सिलेक्शन कमेटी थी, सरकटी सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि इसका कोई हेड नहीं था, उसमें जनाब जो दो सिलेक्टर थे वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया जाता है। वहाब रियाज की एक ट्वीट सामने आती है कि जिसमें वो बड़े गुस्से का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं शाम में बताऊंगा कि ये क्या हुआ है और किसने किया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनका दिमाग ठिकाने पे आता है और फिर वो एक बड़ी फॉर्मल सी ट्वीट करते हैं कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जनाब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और ये जो फैसला था ये सबकी मर्जी से हुआ था, यानी वो क्या कहते हैं ढके छुपे लफ्ज़ों में वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ कह भी दिया और कहा भी नहीं वाली बात आप कह लें। और जनाब अब्दुल रज़ाक की जानिब से बिल्कुल सन्नाटा है, और जो बाकी चीफ सिलेक्टर थे, जो बाकी सिलेक्टर्स थे, चाहे आप असर शफीक की बात कर लें या मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें या दी फेवरेट ऑफ मोहसिन नकवी बिलाल अफजल की बात कर लें, वो भी सुकून से हैं, खामोशी से हैं, सैलरी आएगी महीने के महीने और क्या चाहिए है। फिर जनाब अब सब शोर मचाते हैं कि भाई टीम में से आखिर टीम खेल रही थी, खिलाड़ी कहाँ पे हैं, खिलाड़ियों के लिए कब अकाउंटेबिलिटी होगी। तो एक नैरेटिव और जनाब बिल्ट इन किया जाता है और शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आता है कि जनाब ये लड़का है, यही है वो कि जिसने बदतमीज़ी की, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप हार गई। वो बदतमीज़ी कर रहे थे कोचेस की वजह से, माहौल काफ़ी ख़राब था, चैनल्स के ऊपर जनाब हेडलाइंस आना शुरू हो जाती हैं, ख़बरें चलना शुरू हो जाती हैं
और मैं सोच रही थी क्या 2021 के वर्ल्ड कप में भी शाहीन शाह अफरीदी आगे आ गए थे जो पाकिस्तान नहीं जीत सका वर्ल्ड कप T20 का। 2022 में क्या शाहीन शाह अफरीदी की वजह से आप हार गए थे? ODI वर्ल्ड कप आप शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हार गए थे, तब भी क्या आप लड़ाई झगड़े कर रहे थे? एशिया कप भी जो बाबर आजम ने और टीम ने पार लगा दिया, उसमें भी क्या शाहीन शाह अफरीदी का ही मेन किरदार था, कलीदी किरदार था? और अगर दूर नहीं जाते, अब T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम USA के खिलाफ हारे हैं तो क्या शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हारे थे कि जिसने उसमें जो 13 गेंदों पे 23 रन बनाए थे वही रन थे कि जिसने थोड़ी बहुत हमें कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ मजीद जिल्लत से बचाया था? लास्ट सुपर ओवर क्या शाहीन शाह अफरीदी ने करवाया था? क्या शाहीन शाह अफरीदी ने मना किया था सुपर ओवर में कि फ़ख्र हैं वो सामना नहीं करेंगे, बल्कि जनाब इफ्तिखार अहमद सामना करेंगे बॉलर का स्ट्राइक एंड पे, या वहाँ पे शादाब जाएंगे? शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि जिन पावर हिटर्स को आप लेके गए हैं उनको ना भेजा जाए, बल्कि ऐसा किया जाए कि आजम के बजाय आप शादाब को भेज दें। इंडिया के खिलाफ मैच में जब 40 गेंदों पर 40 रन चाहिए थे तो क्या शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान से कहा था कि कोई स्टूपिड सी शॉट खेल के बुमराह के हाथों आउट हो जाना? कनाडा के खिलाफ जब आपको 14 ओवर के अंदर अंदर जीतना लाजमी था इस टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए, क्या शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि पावर प्ले के अंदर बाबर रिजवान सिर्फ 28 रन बनाने, इससे ज़्यादा नहीं बनाने, और जाके 17वें 18वें ओवर में आपने वो टारगेट अचीव किया था? सो इन सब बातों से तो ऐसे पता चल रहा है कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी ही जिम्मेदार थे इस सब के, या कम से कम पोर्ट्रे यही किया जा रहा है। जबकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको इस झगड़े की हकीकत बताएं जनाब, ये लीड्स में हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और वहाँ पे मोहम्मद यूसुफ जो थे वो एम्पायर का रोल अदा कर रहे थे, और शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने पहले एक नो बॉल की, फिर एक नो बॉल की। मोहम्मद यूसुफ ने कहा आपने नो बॉल की है, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं की है, और वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। फिर वहाब रियाज को पता चला, हत्ता के मोहसिन नकवी को पता चला, लेकिन वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, माफ़ी तलाफी हो गई। और अगर मैं आपको रिपोर्ट्स की बात बताऊं तो ये जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, ना वहाब रियाज की रिपोर्ट में, ना गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में, किसी रिपोर्ट में भी शाहीन शाह अफरीदी या किसी प्लेयर का डायरेक्ट नाम नहीं है, सिवाय एक रिपोर्ट के जो कि है बाबर आजम की। उस रिपोर्ट में ज़रूर बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी का नाम ज़रूर लिया है। बाकी अगर गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उन्होंने तो ओवरऑल टीम की बात की है कि यूनिटी नहीं थी टीम में। और अगर आप यूनिटी की ही बात करते हैं तो जनाब यूनिटी तो टीम में जब न्यूजीलैंड का टूर था और शाहीन शाह अफरीदी की पहली एज ए कैप्टन सीरीज थी तब भी नहीं थी। तब भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अलग ग्रुप बनाया हुआ था। मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबर आजम को और मुझे आपने ओपनिंग जोड़ी से हटा दिया, लोग परेशान हैं, खिलाड़ियों के दिल मिले हुए नहीं है, रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो ग्रुप बंदी तो तब भी चल रही थी, फिर अब क्या? और जो टीम का कैप्टन है वो क्यों खामोश है? वो क्या सिर्फ प्रैक्टिस करेगा? वो सिर्फ अपनी छोटी छोटी सी वीडियोस आएंगी उसकी कि वो जनाब ट्रेनिंग कर रहे हैं और जनाब वो बैटिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनकी क्या सिर्फ ये वीडियोस ही सामने आएंगी? वो कब सामने आएंगे? टीम के कैप्टन का नैरेटिव कब सामने आएगा? कब तक आप सिर्फ एक इंसान के लिए बचाने के लिए इस तरह के फैसले करते रहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी कोई यहाँ पे मेरे दामाद तो है नहीं भाई कि मैं उनकी इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं भाई नहीं उनको तो बचाना है। यहाँ पे वो बात कर रही हूँ, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे उनकी जगह यहाँ पे शाहनवाज धानी होते या उनकी जगह यहाँ पे उसामा मीर होते, शादाब खान होते, अगर आप गलत किसी के साथ भी करेंगे ना तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये शाहीन शाह अफरीदी की बात नहीं है, ये मसला है आपकी अप्रोच का। आप किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? और पीसीबी की जानिब से आपके मेन पेसर को लेकर इस तरह की बातें किए जा रही हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और कोई बयानिया सामने नहीं आ रहा।
ये वही पीसीबी है कि जब एक फॉर्मर चेयरमैन ने एक टीवी चैनल पे ये कह दिया था कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, तो जनाब नोटिस जारी कर दिए गए थे कि कैसे कह दिया गया। ये वही पीसीबी है कि रमीज़ राजा के दौर में जब कामरान अकमल को नोटिस चला गया था कि आप कैसे पीसीबी के खिलाफ और पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ बात कर सकते हैं। तो अब पीसीबी कहाँ पे है? कब तक ये दोहरे मयार इसी तरह से चलते रहेंगे और कब तक पाकिस्तान की क्रिकेट पे बैक करती रहेगी? यहाँ पे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान की बात नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात है। कब तक आप अपनी नाअहलियाँ इसी तरह दूसरों के सर डालते रहेंगे? अगर मोहसिन नकवी साहब में इतना दम नहीं था, इतना तप्पड़ नहीं था कि वो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकते, तो इस तरह से लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? ये बताने की कोशिश क्यों की जा रही है कि नहीं जी नहीं, हम तो बड़ी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, जबकि आधे लोग, 2 को आपने सिलेक्टर्स को फारिग कर दिया, बाकी तो उसी तरह आपकी बगल में बैठे हुए हैं। क्या वो जिम्मेदार नहीं थे? जब कोई फैसला होता था तो क्या सबका वोट मैटर नहीं करता था? लेकिन यही होता है कि जब आप चोर दरवाजों से आते हैं और अपने साथ लोगों को लेके आते हैं तो इसी तरह के फैसले सामने आते हैं। ये वही मोहसिन नकवी हैं जो कि खुद एक मैरिड का कत्ल करके जनाब एक डायरेक्ट रास्ते से आए हैं, चेयरमैन पीसीबी बने हैं, सियासत भी इंजॉय कर रहे हैं, वजारत भी इंजॉय कर रहे हैं और चेयरमैनशिप भी इंजॉय कर रहे हैं। ये वही मोहसिन नकवी हैं कि जो अपने एक्स कैबिनेट से जनाब बिलाल अफजल को ले आते हैं, डीसी जेहलम को डोमेस्टिक का हेड बना देते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर जनाब वो एक और सियासी भर्ती कर देते हैं, सिक्योरिटी हेड को भी कोई वो भी उनकी कोई सियासी भर्ती है जो उन्होंने की भी है। यानी हर जगह आपने अपनी मर्जी के लोग लगा दिए हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं पता। हर जगह आपके टाउट्स हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं पता। अब जनाब शाहीन शाह अफरीदी को ये कहा जा रहा है कि उनको बैन कर दिया जाएगा, तो आपको मैं बताती चलूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी अ फादर सून, सो वो तो वैसे ही इंग्लैंड में है। अब ये डबल गेम खेली जा रही है कि जनाब हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ जो कि 90% चांसेस हैं शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे और ये कह दिया जाएगा कि जी हमने तो बड़ी अकाउंटेबिलिटी कर दी, तो उन्होंने तो वैसे भी नहीं खेलना था। उनकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में है, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, सुसर वहाँ पे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसा होता है, चाहे बटलर हैं, चाहे जोनी बेरिस्टो हैं, चाहे विराट कोहली हैं, सब इस तरह से करते हैं। चाहे बुमराह हैं, जब उनकी फैमिली में कोई इस तरह की न्यूज़ होती है तो वो अपनी बेगम के पास वो जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को भी यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। और बाकी के खिलाड़ी कहाँ पे हैं? शादाब का नाम क्यों नहीं आ रहा? जो टीम के कैप्टन थे बाबर आजम, वो कहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं और किसने उनको छुपा के रखा हुआ है? और क्या बाबर आजम में इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या बाबर आजम हसारंगा से भी गए गुजरे हैं? हालांकि जो हसारंगा है वो की टीम को की कोई कैप्टनसी करते हुए नहीं आ रहे थे, उनको दी गई थी। इससे पहले दोशंका ने छोड़ी थी, फिर हसारंगा ने छोड़ी। हालांकि वो कह सकते थे कि भाई मैंने तो कोई इतनी मैं कौन से 4 साल से कैप्टन बना बैठा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी वजह से आप हारे हैं, तो मैं टीम मतलब मैं लीड कर रहा था, टीम हारी है, तो अब मैं एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो भाई कैप्टनसी नहीं है, यहाँ पे तो भाई ये तो पता नहीं कोई ताज है जो हर एक ने पहनना है लाजमी तौर पे, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट रहे या ना रहे। तो जी जब इस तरह की खबरें आती रहेंगी, अभी कुछ हो सकता है और 1-2 और खिलाड़ियों के नाम भी आए, लेकिन ये सर्जरी नहीं हो रही, ये सिर्फ जलालत हो रही है सर्जरी के नाम पे। और जनाब शाहनवाज धानी के हवाले से खबर आई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम कुछ भी मीडिया इस तरह की खबरें लगा देता है जो नहीं लगानी चाहिए हैं। खबर आती है जनाब के कैंप में, जो प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे शाहनवाज धानी बॉलिंग करवा रहे थे और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी फिटनेस का लेवल ये है, डोमेस्टिक खेली भी नहीं है, तो ऐसा ही होगा। खबर लगाने वाले ये नहीं सोचते वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शाहनवाज धानी वो खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक का पिछला पूरा सीज़न खेल के आ रहे हैं। जनाब वो 5 फाइफर ले चुके हैं, चाहे वो T20 था, चाहे वो वनडे था, चाहे वो 4डे था, सब टूर्नामेंट उन्होंने खेले हुए हैं। आप फिर भी इस तरह की खबरें लगा रहे हैं और जिनके खिलाफ बोलना चाहिए वहाँ पे आप बोलने को तैयार नहीं हैं। अभी जनाब वो एक बॉलर, एक पेसर की जगह बन रही थी टीम में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का पत्ता वो काटा जा रहा है थोड़ी देर के लिए, तो हसन अली मैदान में कूद पड़ते हैं कि भाई जो बाबर आजम हैं वो किंग हैं, मैंने तो कहा था, मुझे बड़ी गालियां पड़ी थी। ओ भाई आप खुद देखो, आप खुद क्या कह रहे हो?
खुद कह रहे हैं कि बड़े अच्छे बैटर हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं, एक दफा नहीं कहा बड़े अच्छे कैप्टन हैं। हम उनकी ऐसे कैप्टन बात करते हैं, आप में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको अच्छा कैप्टन कह सको। सिर्फ वही ना, एक वो चलो मैं भी जगह बना लूं और मैं भी एक बहती गंगा में हाथ धो लूं मैं भी, तो ये तो आप लोगों की अप्रोचेज हैं। सो इस अप्रोच के साथ आपके पास ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया आएगा और इंडिया की टीम लाहौर के मैदान में आपको हरा के जाएगी। और मजे की बात ये होगी कि सारे जो लोग हैं ना, स्पेक्टेटर्स, वो भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, इस वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से। क्योंकि आप मुल्क के लिए नहीं खेलते, टीम के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेलते हैं। और मुझे नहीं लगता, चाहे हम बाबर की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, कोई टीम के अंदर तब्दीली होने वाली है। ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा, खोखला निज़ाम, और हम इसी तरह के रिजल्ट देखते रहेंगे। बहरहाल जनाब, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।